और सभी जनप्रतिनिधि, सबसे पहले तो मैं सरपंच किरण चौधरी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी कि वो इस गांव के सरपंच चुने गए। उसके बाद मैं 2 चीजों के लिए आपसे माफी मांगना चाहूंगी। एक तो बहुत देर हो गई हमें आने में, और उसका कारण हमारा कोई पर्सनल नहीं था। आज सभाएं सब सरपंचों की बहुत जगह हैं, तो हर जगह लोग यही आशा करते हैं कि भाई एक बार पहुंचे, तो वहां से आते आते देर हो गई, आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। और दूसरी बात ये कि आपको इंतजार तो था MP साहब का, उनकी जगह मुझे देख के आपको थोड़ा दुख तो हुआ होगा लेकिन अब हर जगह उनका जाना संभव नहीं है। लेकिन आज तो एक स्पेशल कारण हुआ उनके नहीं आने का, पक्का प्रोग्राम था यहाँ आने का, और खेड़ापा में आने का, तो आने के लिए तो बहुत ही उत्सुक रहते हैं कि भाई अपना, ये तो हमें अब अपना सा गांव लगने लगा है कि भाई अपने घर आ रहे हैं। तो यहाँ आने की तो उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन कल उनको दिल्ली वापस जाना पड़ा, क्योंकि दिल्ली में अब आपको थोड़ा ज्ञान होगा, संसद में भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर चर्चा हो रही है। तो उसमें जो संशोधन करने हैं या उसमें जो चीजें जुड़वानी है, वो आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि MP साहब किसान भी हैं और वकील भी हैं, तो इस हिसाब से उनसे स्पेशल वो किया गया, अनुरोध किया गया मंत्री जी की तरफ से कि आप किसानों को ध्यान में रखते हुए जो चीजें इसमें और जुड़नी चाहिए या जो कमियां रह गई हैं इसमें क्या सुधारा जा सकता है, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा, अगर उनकी जमीन ली भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा उसका मुआवजा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो सके। तो उसमें होली के दिन सब लोग, आप लोग तो होली मना रहे होंगे, लेकिन वकील साहब सुबह 4 बजे से उठ के उस भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर पूरे स्टडी कर रहे थे, और उसमें उन्होंने ऐसे वो निकाले जिससे कि अगर लिटिगेशन बाद में किसानों को करनी पड़ेगी। अगर एक बार भूमि अधिग्रहण का मुकदमा चला जाता है न्यायालय में, तो उसमें किसान को कोई खास फायदा नहीं होता है, क्योंकि सरकार तो लड़ती रहती है, उसके पास तो कोई पैसे की या उसकी कमी है नहीं, लेकिन किसान बेचारा थक जाता है और उसको फिर अपने भूमि का, एक तो उसको भूमि से अलग होना पड़ता है, उसके बाद उसको पूरा मुआवजा भी नहीं मिलता। पॉइंट्स वकील साहब बताने के लिए दिल्ली गए हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग इस कार्य के लिए तो उन्हें यहाँ आने के लिए क्षमा करेंगे। दूसरा, आपने कहा कि खेड़ापा को हमने गोद लिया है, मुझे लगता है खेड़ापा ने हमको गोद लिया है और यहाँ आके लगता है कि हाँ भाई अपने घर आ गए, अपनापन महसूस होता है। तो इसके, वैसे तो सरकार सभी गांव के विकास के लिए काम करेगी, लेकिन मोदी जी का ये एक नया तरीका है विकास करने का कि अगर हम सारे गांव में ऐसे कहेंगे कि भाई सब में विकास करना है, तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि विकास की परिभाषा क्या है, क्योंकि पिछली सरकारें भी विकास विकास का नाम तो बहुत लेती रही हैं, लेकिन आप देख ही सकते हैं कितना विकास हुआ है। तो उनका ये एक अलग तरीका था ये दिखाने का कि एक गांव को आप पहले आदर्श रूप में बना दीजिए, जिसमें हर तरह की सुविधा हो, पानी, बिजली, सड़क, ये तो मूलभूत सुविधाएं होनी ही चाहिए। उसके अलावा वहाँ शिक्षा, हॉस्पिटल या वहाँ के लोगों में ऐसी भावना हो कि हमारे जो पुराने संस्कार थे जो हम भूलते जा रहे थे, वो वापस हम सीख सकें। वो कब होगा? जब हमारी जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं उनसे हम अगर निजात मिलेगी हमको, तो हम थोड़ा ऊंचा सोच पाते हैं। हम किसान के साथ यही समस्या है कि किसान बेचारा सुबह उठता है, खेत में जाता है, मेहनत करता है, शाम को आके इतना थक चुके होते हैं कि कुछ और सोचने का, अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, अपने विकास के बारे में, किसी चीज के बारे में सोचने की उसकी क्षमता नहीं रहती, इतनी थकान हो जाती है। तो और दूसरा कोई उनके बारे में सोचने वाला है नहीं। तो इसलिए ये मूलभूत समस्याएं जो हैं, आपके स्कूल, आपके गांव में ही ऐसा स्कूल हो जहां अगर आपके बच्चे हैं तो आपको ये सोचना नहीं पड़े कि उनकी पढ़ाई अच्छी होगी या नहीं होगी। इस भावना के साथ मोदी जी ने इस आदर्श ग्राम योजना शुरू की है कि ताकि एक गाँव को देख के बाकी लोगों को भी ये लगे, दूसरे गाँव को भी, आज नहीं तो कल सब गाँवों में ऐसा ही विकास होने वाला है। और आप लोगों ने शायद वो जो एक बुकलेट मोदी जी ने छपवाई है आदर्श गांव की,
उसको आप लोगों ने देखा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर उसको देखेंगे तो उसमें जो चीजें इतनी विस्तार से बता रखी हैं कि क्या क्या एक आदर्श गांव में होना चाहिए, तो आपको इस चीज की तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि विकास हमारा होगा कि नहीं होगा। विकास अवश्य होगा और सबसे पहले होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका विकास, आपके गांव का विकास सबसे पहले होगा। और ये गांव इसलिए हमने चुना क्योंकि एक ऐसी जगह पे है जहां पे सारे दूसरे गांव के, दूसरे प्रदेशों के लोग आते हैं। तो अगर इस गांव का विकास होगा तो सबको ये लगेगा कि हाँ भाई, इसी तरह का विकास दूसरी जगह भी हो सकता है। ये एक मॉडल विलेज के रूप में बन जाएगा। तो आप लोगों ने इतनी देर तक हमारा इंतजार किया और हमारा इतना अच्छे से स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की कोई भी समस्या हो, कोई भी, अच्छा एक बात और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस गांव के विकास के रूप में जब मैं एमपी साहब ने इस गांव के लिए स्पेशली मुझे कहा है कि भाई आप ध्यान रखिएगा यहाँ के जो भी प्लानिंग होती है, तो अब मुझे और सुविधा होगी क्योंकि आपने एक पढ़ी लिखी बेटी को अपना सरपंच बनाया है। तो इससे ये आपको और भी लोगों को ये मिलेगा, उत्साह मिलेगा कि हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएं ताकि आगे भी कोई इसके किरण की तरह कोई सरपंच बन सके, कोई विधायक बन सके, एमपी बन सके। ये चीज अभी से शुरू होगी तो आगे जाके आपका विकास, आपके जनप्रतिनिधि पढ़े लिखे होंगे तो अच्छी तरह से विकास हो पाएगा। तो मुझे किरण के साथ मिलकर काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। यही कोई पुरुष होता तो भी ठीक था, लेकिन ये महिला है और मेरी बेटी की तरह है, तो इसके साथ काम करने में तो और ही मजा आएगा। तो फिर से आप लोगों को बधाई देते हुए और इस गांव के विकास का आश्वासन देते हुए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।